यहाँ आए हैं तो सरप्राइज हमजा को भी मिल गया। मैनू नहीं लभा था सरप्राइज दिता है। बादलों में से हल्का फुल्का सूरज झांक रहा बाहर, मौसम बहुत खुशगवार हो गया हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए सुबह सुबह फार्म हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह आज हम फार्म हाउस पहुँचे हैं। अपने फार्म हाउस पे काफ़ी सारे काम हमारे पेंडिंग थे, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। बारिश वगैरह होती है, हमारी ज़मीन में नमी जो है वो पूरी होती है, तो उसमें नेक्स्ट सीज़न के लिए बीज जो है वो डाला जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत में नमी जो है वो पूरी है। ट्रैक्टर वाले को फ़ोन करते हैं क्योंकि ट्रैक्टर तो हमें रेंट पे ही लेना है, वो आएगा तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे बीज डाला जाएगा। कौन कौन सा बीज डालना है वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी माशाल्लाह धान की पनीरी देखें कैसे पूरी आबोताब से जो तैयार होती जा रही है। तो उतनी घनी होगी नहीं है क्योंकि मेरे से बीज ही उतना ज़्यादा घना डाला नहीं गया था जितनी ये होनी चाहिए थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारा जो एकड़ हमने लगाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है इस दफ़ा धान का, वो पूरा हो जाएगा इस पनीरी से इंशाल्लाह। अब चलते हैं अपनी जो सब्ज़ियाँ हमारी चल रही हैं उनकी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर वाले के आने में भी काफ़ी टाइम है। दूसरा फार्म हाउस का दरवाज़ा भी नहीं खुला क्योंकि असद साहब अभी तक आए नहीं है। असद साहब यहाँ से आउट गए हुए हैं और जो दूसरा बंदा हेल्पर जिसके पास चाबियाँ आजकल, वो भी अभी थोड़ा लेट है। हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। माशाल्लाह सब्ज़ के ऊपर ये येलो का जो कंट्रास्ट है ना, भिंडी और हमारी तोरी के ऊपर जो फूल आ रहे हैं माशाल्लाह, ये चेक करें ज़रा। माशाल्लाह टिंडे की तुड़ाई भी जा रही है और हमारे हमसाया खेत में लग चुकी है माशाल्लाह पनीरी। चावल की फसल मुकम्मल। अल्हम्दुलिल्लाह खेत हमारा टिंडे वाला जो फिर से एक दफ़ा सब्ज़ होने लग गया और अब इसकी सफाई जारी है। जिस तरह के ख़राब टिंडे वो एक दफ़ा तोड़ लेंगे तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नए टिंडे आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के लगेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जो हमने इस दफ़ा तजर्बा किया, देखते हैं इसका क्या आउटपुट रहता है। अलबत्ता छांटी के साथ साथ हल्के फुल्के टिंडे जो है वो इस तरह के साफ़ भी उतर रहे हैं जो कि मंडी जाने के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि इस मौसम में टिंडों की यही सूरत हाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। इतनी ज़्यादा जगह घूमने के बाद सिर्फ ये बाल्टी का पैंदा हमारी कवर हुए। मैं आज फार्म हाउस पे आया था जल्दी के कोई काम वाम कर लेंगे, लेकिन चाबी ना पास होने का नुकसान ये हो रहा है कि 9 बज गए और अभी तक बंदा नहीं आया जिसके पास हमारी चाबी है। देख रहे हैं आप रास्ता बंदे के आने का, ताकि कमरे खुलें और हम कोई काम वाम कर सकें। ट्रैक्टर वाला भी अभी तक नहीं पहुंचा और अगर ट्रैक्टर वाला पहुंच भी जाता तो बीज वगैरह अंदर पड़े हुए हैं और बीजों के बगैर तो ट्रैक्टर वाले के भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर अब देखते हैं यहाँ पे कोई तर वगैरह हमें मिल जाए खाने पीने के लिए। ये जो पौधे के ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये भी खतरनाक काम है। लगी हुई तो काफ़ी थी, लेकिन लगता है लास्ट डे जो बारीक छांटी हुई है यहाँ पे तुड़ाई वगैरह इसकी तारों की, जो अब मिल नहीं रही। ये एक नज़र तो आई है लेकिन ये बड़ी छोटी सी, इसे तो तोड़ने का फ़ायदा नहीं है। ओ अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए मिल ही गई है हमें। अब ये तार एंजॉय करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार। और तो काम कोई कर नहीं सकते फार्म हाउस पे, जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक मेरा प्रोग्राम है। जो टिंडे हमने तोड़े थे सख्त वाले, यहाँ से अपने खेत में से छांटी किए थे, वो इस तरह बाल्टी में भर के ले चलते हैं। चल के जब खुलेगा फार्म हाउस तो फिर चूज़ों को डालेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ हमने सब्ज़ी भी उठा ली है यहाँ से, जो मंडी से बच के आई थी हमारी थोड़ी सी ये भिंडी का ओवर साइज़ वाली। बिल्कुल ओके भिंडी है, ज़रा भी नहीं पकी हुई, लेकिन सिर्फ साइज़ बढ़ाने की वजह से कस्टमर्स को पसंद ही नहीं आती। खैर वो वापस आ गई मंडी से, तो ये अब हम खुद पकाएँगे। साथ ही साथ यहाँ से उठा लेते टिंडा। इस तरह का और अल्हम्दुलिल्लाह देखते हमारी बाल्टी जो है फुल होगी। अब ये लेके चलते हैं फार्म हाउस पे, अपने मुर्गियों और चूज़ों की पार्टी करवाते हैं। खैर से अब दरवाज़ा खुला है, कबूतरों ने भी आना जाना शुरू कर दिया है कमरे में और चूज़े मुर्गियाँ भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल ली हैं बाहर। खेत से टिंडा उठा के लाए हैं, ये डालते हैं चूज़ों को। और हमारा पसीने से बुरा हाल हो गया। साथ हमें आ गई है कॉल हमजा साहब की। हमजा साहब कह रहे हैं कि जी हमें ज़रूरी काम से यहाँ से निकलना है आउट ऑफ सिटी, तो हमारी कंपनी चाहिए उन्हें। चलते हैं, चल के उनको कंपनी देते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस पर्पज़ के लिए निकल रहे हैं यहाँ से हम। खेत हमारा आज फिर रह गया वैसे।
चला अगर वापसी टाइम से हो गई तो आके फिर बिजाई करेंगे इसकी, क्योंकि ट्रैक्टर वाला तो अभी तक पहुंचा नहीं और हमजा साहब को भी सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है। घर हम खैरियत से पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, सब्जी दे दिया घर वालों को और यहाँ खेल जा रही है खिलौनों से। माशाल्लाह पहुंच गए खिलौने घर वापस। अब्दुल्ला और जहरा फातिमा बना रही है चीज़ें। ये क्या बना रही है जहरा? लड़की। ये गुड़िया बना रही है जहरा फातिमा, देख लेंगी। ये पीछे इसके बाल है, उसका सर है और ये सारा कुछ मतलब टांगे वांगे ये वो है ना जहरा। जहरा फातिमा को गुड़िया बनाना बहुत पसंद है। उसके बाद ये बनाई हुई है पिस्तौल, ये पता नहीं क्या अंडर प्रोसेस जा रही है। ये क्या बना रही है? हाँ, अब्दुल्ला जहाज बना रहा है जी कुछ इस तरह का एरोप्लेन। शू, ये है जहाज अब्दुल्ला हाथ का। इधर रखो भी अब्दुल्ला ने भी इस तरह का बना लिया। और हम आज सुबह जाते हुए घर से नाश्ता भी नहीं करके गए थे, काम की जल्दी में, काम की चाहत में जाके फार्म हाउस पे काम करेंगे, लेकिन जितनी देर हम वहाँ पे रहे उतनी देर फार्म हाउस नहीं किया और कोई काम नहीं किया। फिर उसी तरह खाली हाथ वापस आ गए। खैर हमजा की वजह से आना पड़ा। अब चेंज वेंज करते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं, पकड़ते हैं हमजा को। काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है आज के हमारे इस ब्लॉग में, तो हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब कर लेते हैं जी नाश्ता। नाश्ते में आज हमारे पास हैवी सामान है, रोटियाँ हैं, कुछ रात वाला सालन जो बना हुआ था और साथ में देसी घी वाली रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं नाश्ता और फिर करेंगे चेंज अपने सफ़र के लिए आज के। अब्दुल्ला से मिल जाओ, बाकी चेंज वेंज हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हेलमेट पकड़ लिया। अब निकलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज का सफ़र हमारा ज़्यादा मेन रोड पे होने वाला है, तो मेन रोड पे कैमराज से भी बचना और वैसे भी सेफ्टी जो है प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो ये दोनों तरह की सेफ्टी होनी चाहिए, जेब की भी और अपनी भी। बाइक हमारी ऑलरेडी बाहर है। अब निकलते हैं इंशाल्लाह अपने सफ़र। हमजा को घर से ही उठाना पड़ेगा। ये पायलट साहब अब नहीं कर रहे हैं, जहाज उड़ाने जा रहे हो? ओह वाह, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रेडी? रेडी है जी। बड़ी लेट रेडी हुए। मैं काम नहीं करने आज रेडी तो मैं पहले ही। हाँ माशाल्लाह। इसे मैंने कॉल की थी, आ जाओ उधर से निकल जाएंगे नज़दीक। अभी पहुंच रहा जवान। हाँ जी, हमने अपनी बाइक रेडी रखी हुई है, अब निकलते हैं। हमजा साहब को हमने बिठा लिया जी साथ। ड्राइविंग हम खुद करेंगे, हेलमेट हमने पहन लिया है। हमजा को फ़िलहाल जो है गर्मी लग रही है, फ़िलहाल नहीं पहनेगा, लेकिन वापसी पे आते हुए हमजा को मेरा ख्याल है हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना हमजा? बिल्कुल जी, लोड पे आई नहीं है। भाई नहीं है। बल्कि अब चलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्लॉग को अंत तक देखिएगा, जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। बिल्कुल जी, लाजमी सब्सक्राइब करा करें। तुहाडे प्यार का पता लगता कि तुम सारे नाल किन्नी चाहत किन्नी मुहब्बत करदे हो। थैंक यू। तो निकलते हैं अब अपने सफ़र पे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सियालकोट हम पहुंच गए हैं और अपने अगले सफ़र से पहले टैंक फुल करवाते हैं अपने फेवरेट PSO से और उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे अगले सफ़र। पंप से हम पेट्रोल के साथ साथ इंजन ऑयल भी ले आए हैं। एक दफ़ा मोटरसाइकिल का चेंज करवा लेते हैं ऑयल, उसके बाद बाकी का सफ़र हमारा बेफिक्र रहेगा इंशाल्लाह। हमजा ने मुझे बताया कि हमने जाना है गुजरात। हमारी डेस्टिनेशन आज की गुजरात है और गुजरात जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता GT रोड से और एक रास्ता हेडमराला से। हेडमराला से जाओगे कि GT रोड से जाओगे? चलो हेडमराला वाली साइड से चलते हैं। हेडमराला वाली साइड पे सिर्फ ये है कि मट्टी ज़्यादा खानी पड़ेगी हमें। खा लोगे ना? आगे बैठे मैं थल्ले होके चलाऊँगा। निकलते हैं अब, हेडमराला की सैर करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह सीधे ही गुजरात। हाँ, रीडिंग करती है गाड़ी। और यहाँ से माशाल्लाह हमारा सफ़र हो गया ठंडा। और ये हेड का बहाव है दरिया की तरफ से, सीधे ही आगे।
और चेक करें पानी। ये गेट बंद है। इस तरह के काफ़ी सारे गेट हैं पूरे हेड पे, लेकिन इसके साथ ही यहाँ से पानी देख के बहता होगा सर टकरा रहा पूरी तरह। पहले हम सिर्फ ये एक गेट खुला हुआ देख रहे थे, अब यहाँ से चेक करें। अल्लाह अकबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गेट खुले हुए। जल्दी जल्दी बाइक पकड़ते हैं। अब बाइक में चाबी भी लगी हुई छोड़ आए हैं हम आपको दिखाने के लिए ये दरिया और ये हेड। माशाल्लाह मर गया। हमें निकलना है यहाँ से जल्दी, क्योंकि वक्त जो है वो थोड़ा कम है हमारे पास। आगे गुजरात तक के रास्ते का भी नहीं पता हमें, यहाँ तक का अंदाज़ा था। शुरू के व्लॉग्स में हमने एक जो पैदल टूर किया था उसमें हम यहाँ से पैदल गुजरे थे, लेकिन हम कश्मीर की तरफ एंटर हो गए थे और यहाँ से एक रास्ता गुजरात की तरफ भी जाता हुआ मैंने देखा था। उसी अंदाजे को लेके हम इस तरफ को आ गए। आप देखते हैं आगे क्या बनती है हमारे साथ। जो भी होगा इंशाल्लाह ब्लॉग में तो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे लिए तो ये अमेजिंग पॉइंट था, लेकिन जो लोग यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं उनकी तो ये रूटीन हो गई हुई है, इसलिए हमारे लिए स्पेशल था और हमने आपके लिए भी स्पेशल बना के दिखाने की कोशिश की है। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक तरफ दरिया का पानी और एक तरफ दरख्तों की छाँव। सही मस्त वाला मौसम है यहाँ पे। नींद आ रही है ना? अरे यार प्यास बड़ी लग गई थी। गुजरात तो अभी तक नहीं पहुँचे। हमने सोचा यहाँ से ज़रा पानी शानी पी लेते हैं। लेमन सोडा बना रहे हैं भाई, बड़ा ही मज़ेदार। ये आ गया जी पुदीने वाला ठंडा ठार लेमन सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मानों में प्यास भाग जाती है इससे। गुजरात शहर पहुँचते ही सबसे पहले जी ये वेन्यू फाइनल हुआ है हमारे खाने के लिए। यहाँ से खाना खाना खाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे सरप्राइज़ की तैयारी में। ठीक है तो चलिए उतरो। जहाँ आए हैं तो सरप्राइज हमजा को भी मिल गया। मैनू नहीं लगा था सरप्राइज दिता है। ये मुझे सरप्राइज मिल गया। मुझे सरप्राइज़ दिया जी, हम हेलमेट उठा के लाए हैं वहाँ से। इसने वहाँ भी नहीं बताया कि नहीं जी मोटरसाइकिल नहीं है, हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। 2 हेलमेट उठा के लाए हैं वहाँ से कि वापसी पे हमजा साहब भी मोटरसाइकिल पे जाएंगे और मैं भी मोटरसाइकिल पे जाऊँगा, लेकिन हेलमेट अब इसमें झूला लेगा। और फुल तैयारी शारी माशाल्लाह। कैसा लगा सरप्राइज? ज़बरदस्त यार माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। डैशबोर्ड होके टेप शेप लगी हुई है। बाकी 2015 मॉडल है, थोड़ा बहुत तो इसमें वायरिंग शेयरिंग का जो नज़र आ रहा है तो हो गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी सवारी हमें मिल गई अब दूसरी। और अब हमजा साहब को तो चलानी आती नहीं है, हम राइड करेंगे इंशाल्लाह ये गाड़ी 4 व्हीलर, और हमजा साहब राइड करेंगे अब हमारी वाली बाइक। ओके हमजा साहब ध्यान से लेके आना। अपनी बाइक लेके जावांगे फिर ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈ कोई नहीं मसला, ਤੁਹਾਡੀ होगी। अब निकलते हैं जी इंशाल्लाह कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। गाड़ी तो कमाल लग रही है, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं चलाने में कैसी है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी गुजरात शहर से ऑलमोस्ट हम बाहर निकल आए हैं।
अब आगे का सफ़र सीधे ही हमारा इंशाल्लाह ये हमें ले जाएगा हेड मराला पे, और हेड मराला से आगे सियालकोट वाला सफ़र सेम ही रास्ते से हम अब वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे। GPS वगैरह की मदद से हमें अंदाज़ा हुआ कि GT रोड वाला जो रास्ता था वो ज़्यादा लेंथी पड़ना था हमें इस रोड की निस्बत। तो ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सा नज़ारा। वापस आए हैं दरिया चनाब पे, हमें किसी और ही रास्ते से GPS ने पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हेड मराला वाली साइड को नहीं गए हम, सीधे ही जो है सियालकोट की तरफ को रास्ता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये रास्ता हमारे लिए काफ़ी शॉर्ट रहा है और काफ़ी जल्दी हम चनाब पे पहुंच गए हैं और आगे सियालकोट अब थोड़े ही है इंशाल्लाह। रोड खूबसूरत है लेकिन बहुत तंग है, एक गाड़ी और एक ट्रक के साथ से गुजरना है। साइकिल टूर करने वाला रोड है ये। जब ठंडी हवा चल रही है इस पुल के ऊपर से। जो रास्ता आज हमने पकड़ लिया है इसके ऊपर तो नहरें ही नहरें हैं हर तरफ, कितनी सारी नहरें गुजर चुके हैं और पता नहीं कितनी आगे आने वाली है। बरकत अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सफ़र है, एक डिफरेंट नया रास्ता और नया सफ़र। दिल बेशक सियालकोट ही है लेकिन आज हमें तीसरा रास्ता पता चल गया सियालकोट से बाहर निकलने का अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम सियालकोट पहुंच गए और यहाँ पे माशाल्लाह मौसम बड़ा खुशगवार हो गया, हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त। बस अल्लाह करे बारिश ही हो, आंधी वगैरह ना ही आए, क्योंकि हमें बड़ा डर लगता है अपनी सोलर प्लेटों की सेटिंग से। जाते जाते रुके हम बेक मास्टर पे, यहाँ से घर वालों के लिए जहाँ इतना बड़ा सरप्राइज़ जा रहा है, मिठाई भी सही, मुँह तो मीठा होना चाहिए ना फिर साथ साथ। तो मेरा प्रोग्राम है यहाँ से गुलाब जामुन और रसगुल्ले 1-1 किलो कर लेते हैं, काफ़ी हो जाएंगे। चला जी, गाड़ी जगमग करने लग गई है, दिन दिहाड़े कुछ पता नहीं चल रहा था, अब देखो कैसे चमक रही है सितारे। तारे निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गई है हमजा के खैरियत से, और हमजा साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिर से। अल्लाह आपको इस्तेमाल करने की तौफीक दे और खैर खैरियत है और खुशियाँ भी दे आपको। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ घर को, और मिठाई बच्चों को खिला देना। ओके, वंड देंगे सुबह इंशाल्लाह। नहीं घर वाले वास्ते वंडन वास्ते आपे ले आएंगे।